ये अमेरिकन पोएट थे वॉल्ट व्हिटमैन और बड़े देशभक्त थे। इनकी कविताएं थोड़ी दूसरे ढंग की होती हैं, लेकिन ये जो पोयम है प्रकृति के बारे में है, जीवन के बारे में है, जीवन कैसे चलता है। द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस यानी तुम लोग समझ ही सकते हो आवाज़, रेन यानी वर्षा, वर्षा की आवाज़। वर्षा की आवाज़ सबने सुनी है, बड़ी प्यारी आवाज़ होती है, बूंदों की छम छम करती आवाज़। ढेर सारे गाने भी लिखे गए हैं हिंदी में भी वर्षा के ऊपर। यहाँ संगीत से भी उसको कोरिलेट किया है पोएट ने। And who art thou, said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to lave the draughts at me's dust layers of the globe, and all that in them without me were seed only, latent, unborn, and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For song, issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. ये पूरी पोयम बड़ी छोटी सी है, डायलॉग है। पहले स्टार्टिंग में बताता है पोएट कि उसने पूछा, एंड हु आर्ट दाउ, आर्ट यानी ARE जो होता है, दाउ मीन्स यू, हु आर यू, कौन है आप, कौन हो तुम, ऐसे पूछा। किससे पूछा? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, सॉफ्ट फॉलिंग शावर, बड़ी कोमलता से गिरती हुई वर्षा की बूंदे। शावर यानी जो वर्षा गिर रही थी, सॉफ्टली, बहुत धीरे धीरे, एकदम कोमल कोमल जो बूंदे झर रही थी ऊपर से, उनसे मैंने पूछा हु आर्ट दाउ, यानी हु आर यू। किसने पूछा? पोएट ने। पोएट कहता है कि मैंने वर्षा की गिरती हुई कोमल बूंदों से पूछा कि कौन हो तुम। Which strange to tell gave me an answer as here translated. और बड़ी विचित्र बात है कि उस बूंद ने मुझे आंसर दिया, मुझे इस प्रश्न का उत्तर भी दिया, as here translated, जिसको मैं यहाँ ट्रांसलेट करके लिख रहा हूँ, अगले लाइन में लिख रहा हूँ। जो आंसर मुझे उसने दिया, किसने दिया? वर्षा के उस बूंदों ने दिया। वो जो वर्षा गिर रही थी उसने उत्तर दिया। उसने कहा, I am the poem of earth, said the voice of the rain, eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. वर्षा के बनने की जो प्रक्रिया है वर्षा के बूंदों की, ये तुम लोग सोचो। पानी, बादल जो बनता है, साइंस में तुम लोग पढ़े होगे, पता नहीं कितना समझे कितना नहीं। बादल बनते कैसे? वर्षा होती कैसे? वर्षा होती बादलों से। बादल बनते कैसे हैं? पानी कहाँ से वाष्प बनता है? ठीक है, गर्मियों में नदी तालाबों से, बाकी जाड़े में बरसात में नहीं बनता? नहीं बनता तब? हाँ, बनता है, कम बनता है। विभिन्न प्रकार से रूप बदल जाता है पानी का। गंदा पानी हो, साफ पानी हो, जब ये भाप का रूप धारण करता है तो लगभग शुद्ध होता है, और भाप बन के ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर इकट्ठा होता है, इकट्ठा होके जम जाता है, वो बर्फ का रूप धारण कर लेता है तो बादल। फिर जब ज़्यादा वहाँ लोड हो जाता है तो वो नीचे गिर पड़ता है, बरस पड़ता है वर्षा। इस चीज़ को समझना है कि वस्तु वही है, उसके रूप बदलते चले गए, है कि नहीं? रूप बदला ने भाई। नदी का पानी, नाले का पानी, हमारा भोजन पक रहा है उसका पानी, समुद्र का पानी, कुएं का पानी, पोखरे का पानी, हम कपड़े सुखा रहे हैं उसका पानी, कोई भी खाने पीने की वस्तु सुखा रहे हैं, सबका पानी ही पानी। सारा पानी वाष्प बन रहा है, रूप बदल रहा है, ऊपर जा रहा है, संघनित हो रहा है, बादल बन रहा है, बर्फ बन रही है, फिर वही बरस रहा है पानी, बरसात। रूप बदलते हुए भी वही तो है। अब जीवन से जोड़ रहा हूँ पोएम को, फिलॉसफी की ओर ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा संभलो और संभालो अब इस बात को।
मनुष्य का जीवन क्या है भाई? ईश्वर वही है, वही उसका रूप है, विभिन्न रूपों में विभिन्न चीज़ों में इसी तरह तो व्याप्त होता है। सभी के अंदर तो वही ईश्वर है, अलग अलग रूपों में व्याप्त है। ये इस पोयम में एक मैसेज है छिपा हुआ, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है। समझ पाए? विभिन्न रूपों में ईश्वर इसी तरह तो अपने आप को प्रकट करता है तो वही ईश्वर। बात समझ में आ रही है? तो क्या उसने उत्तर दिया? आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, मैं धरती की कविता हूं, धरती की संगीत हूं, धरती का गीत हूं मैं। किसने कहा? सेड द वॉइस ऑफ द रेन, उस वर्षा की आवाज ने कहा। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड। ये जो धरती है, इस धरती से मैं लगातार धरती को छूकर उठती रहती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, और कहाँ से उठती हूँ? बॉटमलेस सी, बॉटमलेस जिसकी पेंदी का पता ना हो, अर्थात जिसकी गहराई का पता ना हो, ठीक है, जिसे मापा ना जा सके, अनफैदमेबल सी, जिसे मापा ही ना जा सके, उसकी बात कर रही, जिसको फैदम न किया जा सके। हम समुद्र से उठती हैं वर्षा की बूंदें, हम धरती से उठती हैं अपवर्ड टू हेवन, और स्वर्ग तक पहुंचती हैं उठते उठते। वेंस, जहां से, वेगली फॉर्म्ड, हम विचित्र तरीके से एक धुएं का रूप, धुंधला सा रूप धारण करते हैं। ऑल टुगेदर चेंज्ड, और पूरी तरह से बदल जाते हैं। यट द सेम, फिर भी तो वही रहते हैं, तमाम परिवर्तनों के बावजूद वही 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 हैं। I descend to lave the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seed only, latent, unborn. And forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. I descend यानी उतरना, मैं उतरती हूँ, फिर स्वर्ग तक पहुँच गई, ऊपर तक पहुँच गई। अब ऊपर से मैं नीचे उतरती हूँ, नीचे उतरती हूँ कहाँ? लेव द ड्रॉट्स, सूखा पड़ा है तो उसे भी लेव करती हूँ। लेव यानी तरबतर कर देना, भिगो देना, सूखे को भी मैं गीला कर देती हूँ, जहाँ सूखा पड़ा है उसे गीला कर देती हूँ। और एटमीज, छोटे छोटे कण को, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब यानी ये अर्थ, इसके छोटे छोटे जो धूल के कण हैं सबको भिगा देते हैं, सबको लेव करते, सबको नहला देती हूँ। और एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और बिना मेरे इस धूल में, इस मिट्टी में, एक एक कण में ढेर सारी चीजें जो केवल बीज के रूप में पड़ी हुई थी। लेटेंट, अनबॉर्न, लेटेंट यानी छिपी हुई, अनबॉर्न जिसमें कोई जीवन नहीं था, कोई जन्म नहीं ले रहे थे, सब एकदम स्थिर पड़ा हुआ था सब कुछ। लेकिन मेरे आने के बाद क्या हुआ? एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन, तो मैं उन्हें उत्पत्ति की एक जीवन देती हूँ। वर्षा के बाद क्या होता है? चारों ओर हरियाली, ढेर सारे बीज जो धरती में विभिन्न जगहों पर पड़े होते हैं, उनमें अंकुरण हो जाता है, जीवन का प्रारंभ हो जाता है। तो वर्षा बताती है कि मैं उन्हें जीवन देती हूँ, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इन चीज़ों को पवित्र कर देती हूँ, क्योंकि जन्म लेना, किसी को जन्म देना बहुत ही पवित्र कार्य है, क्योंकि ये सृष्टि का कार्य है, निर्माण का कार्य है। विनाश का कार्य बड़ा बुरा होता है, किसी चीज़ को बिगाड़ना, किसी चीज़ को नष्ट करना। किसी चीज़ का निर्माण बड़ा सकारात्मक सा कार्य होता है। ये मैं करती हूँ, ये वर्षा करती है, मैं शुद्ध करती हूँ, उन चीज़ों को पवित्र कर देती हूँ, और सारी चीज़ों का जन्म होता है। और आखिरी स्टैंजा में, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग, रेक्ड और अनरेक्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। रेक्ट और अनरेक्ट, चाहे आप इसके बारे में चिंता करें या ना करें, विचार करें या ना करें, क्या होता है? संगीत से जोड़ते हैं आखिरी लाइन में, पोएट जोड़ देते हैं वर्षा को संगीत से। संगीत क्या होता है? जैसे संगीत होता है अपने बर्थ प्लेस, जहाँ से संगीत की उत्पत्ति होती है, ये उठती है, अपने उद्देश्य को पूरा करती है भटकते हुए, जैसे आसमान में संगीत की लहरी भटक गई, वो सुर लहरी आई, पूरे हवा में घुल गई। इसी तरह वर्षा कहती कि हम अपना काम भी करते हैं, विद लव रिटर्न्स, हम प्रेम के साथ ही वापस चले जाते हैं, प्रेम के साथ ही अपना कार्य हम पूरा कर देते हैं। अर्थात हमारा कार्य भी लोगों को आनंद देना, जीवन देना है, ये हम कर देते हैं। चाहे इसके बारे में बहुत कोई चिंतित हो या ना हो, कोई विचार करे ना करे, लेकिन हम सही तरीके से, उचित तरीके से हम अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, प्रेम के साथ प्रेम को लौटा देते हैं। क्योंकि निर्माण जब भी होगा तो प्रेम से ही होगा, ठीक है। तो इस पोयम में ये देखो कि वर्षा के साथ थोड़ा सा कोरिलेट कराया, थोड़ा सा जीवन से जोड़ो,
कि वर्षा के सारे रूप बदलने के बावजूद, पानी के रूप विभिन्न प्रकार से बदलने के बावजूद वही रहता है। लाइफ फिलॉसफी से थोड़ा सा जोड़ो, और म्यूज़िक भी उसी तरह है, जीवन में उसका कार्य आनंद देना है, अच्छा ही करना है, कुछ निर्माण करना है, पॉजिटिव चीज़ों को लाना है, बिल्कुल उस तरह से। इस तरह जोड़ोगे तो समझ पाओगे। इसको घर में कई बार पोयम पढ़ो। और थोड़ा सा हृदय से इसको समझने का प्रयास करोगे तुम लोग, क्योंकि अभी इस तरह की पोयम पढ़ने की तुम लोगों की आदत नहीं थी। जिस तरह का सिलेबस था यूपी बोर्ड में, अब ये काफ़ी अलग तरीके की पोयम्स आई हैं। जिस तरह हाई स्कूल में पढ़ के आ गए हो, उससे एकदम कोरिलेट करना मुश्किल होगा। अर्थ एकदम इसमें नहीं है, मैं कहीं बाहर से बता रहा हूँ अर्थ। हो सकता है तुम्हें इससे भी अच्छा कोई अर्थ समझ में आ जाए, मुझसे बांट सकते हो, बता सकते हो कि सर ऐसा तो नहीं कह रहा है पोएट, शायद पोएट वो कह रहा हो, तुम ज़्यादा सही हो। तो अपनी कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करोगे, लेकिन सही दिशा में, ये नहीं कि अर्थ का अनर्थ ज़बरदस्ती निकालने लगो। तो विभिन्न रूपों को बदलते हुए मूल भाव यही है सृष्टि का। इसमें एक रूप लिया है पोएट ने, वर्षा का पॉजिटिव साइन। वर्षा कई बार विनाश भी तो करती है, लेकिन वो रूप इसमें नहीं लिया, तो उस रूप की हमें इसमें चर्चा नहीं करनी। हम यहाँ वर्षा के प्रेम वाले रूप को पॉजिटिव, पहले ही शुरुआत में देखो सॉफ्ट फॉलिंग, कोमलता की बात हुई, तो कोमल रूप